राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मेरा थाने में पहला दिन है, तो सुबह मैं उठी, अब नहा धोकर बाहर आई हूँ। तो मैं आपको रूटीन दिखाती हूँ कि मैं आज सोच रही हूँ कि आई हूँ तो बच्चों के लिए दाल चावल बनाऊँ मैं अपने हाथों से। तो अभी नहा धोकर आई हूँ तो मैं पहले पूजा वूजा करती हूँ, तो फिर आपको दिखाती हूँ कि आज मैं क्या क्या करने वाली हूँ। वैसे तो मैंने सोचा तो कुछ नहीं है कि मैं क्या करूँगी। सोच रही हूँ कि माँ और भाभीयों के साथ बैठ के बातें करूँ कि बहुत दिनों बाद मिले हैं, थोड़ा इधर की कुछ अपनी मन की बात बोलूँ, कुछ उनके मन की बात सुनूँ। और ये कि मैं आज दिखाती हूँ कि कैसे करूँगी मैं। थैंक यू। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो दोस्तों, ये है मेरी बहन की लड़की है, ये मेरे भाई का लड़का है, और ये है मेरी अपना वो दिखा। हाँ, ये है, वो ये ज़रा शर्माती है, ज़्यादा बातें नहीं करती है, लेकिन जब मस्ती मजाक में उतरे तो ये सबको पीछे छोड़ देती है। हाँ, और अब इस समय हम लोग सारे मस्ती का मूड है हम लोगों का। अब नाश्ता खा पी कर हम बैठे हुए हैं, और थोड़े टाइम में ज़रा सोच रही हूँ कि थोड़ा तफरी करने निकले हम लोग। हाँ, तो देखो ये है। और अपने अपने बारे में बताओ। मेरा नाम अंजलि है, मैं FIBA में हूँ और मैं पिंडाकर कॉलेज में पढ़ती हूँ। मेरा नाम है अनिरुद्ध भारद्वाज। ये मेरी बुआ है और मैं उनका बोलते ना क्या कुछ फैमिली ट्री में बोलते, बट है मैं उनका बेटा, लाइक उनका बेटा टाइप हूँ। और मैं 8th स्टैंडर्ड में हूँ और मैं नारायणा स्कूल में हूँ थाने में। हाँ, ये है मेरी बेटी। आपने इसका वीडियो तो देखा ही होगा, शुरुआत तो मैंने इससे की थी, पर उसे पसंद नहीं आया यूट्यूब में वीडियो डालना, वो उसे पसंद नहीं करती, तो इसलिए मैंने अपने हाथ में लिया ये चैनल। तो अब इससे मिलो। मैं सबसे अलग हूँ ये तो अब मैं पूजा करके और नाश्ता खाकर बैठी हूँ। आज भाभी ने नाश्ता बनाया था, तो आज हमने नाश्ते में वड़ा पाव खाया था, जो यहाँ का बहुत फेमस है। तो वड़ा पाव तो मेरा भी फेवरेट है। और अब हम बैठी हूँ मैं अपनी माँ के साथ, अपनी बेटी और भतीजे के साथ, और अपनी बहन की बेटी भी है। तो मेरी माँ के अभी अभी आँखों का ऑपरेशन हुआ था, तो उनको देखने की थोड़ी मेरी इच्छा थी कि मैं अपनी माँ की आँखों का ऑपरेशन हुआ है तो ज़रा देख कर आऊँ। तो अब अच्छा लग रहा माँ से मिलके, ज़रा मन की बातें करके। और मेरी माँ तो मेरी बेटी के आगे मेरी पुरानी बचपन की शरारतें का पिटारा लेके बैठ गई है। और मेरी बेटी भी देखो कितने ध्यान से सुन रही है कि माँ के शरारतों की कहानियाँ मेरे हाथ लग गई है। अब तो ऐसा लगता है कि कभी मैं अगर उसको शरारत करने से रोकूं तो वो मेरे को यही कहानियाँ सुनाकर मुझे ताने ना मारे। हैं, लेकिन बचपन होता ही शरारतों के लिए। अगर हम बच्चों को शरारत करने से रोक नहीं सकते, और रोकना भी नहीं चाहिए शरारतें, बस वो शरारतें एक लिमिट तक हो तो सही है, कि बिना शरारत का तो कभी बचपन होता ही नहीं है। भगवान कृष्ण भी तो शरारती थे, कि उनकी शरारतों से तो आज पूरी बुक है। और इसे तो बच्चों को भगवान का रूप भी कहा जाता है। तो अब बैठ के माँ मेरी स्कूल के समय की कहानी सुना रही कि मैं स्कूल के समय मैंने क्या किया था, मेरी बहन के साथ जो मैंने शरारत की थी। तो जब माँ कहानी सुनाई तो कुछ देर के लिए मैं उस समय पहुँच गई। जैसे टाइम ट्रेवल होता है वैसे ही मैंने शायद थोड़ा टाइम के लिए ऐसा कर दिया। तो सच कहते हैं कि माँ के आके बैठ जाओ तो आप अपने आप को कभी बूढ़ा महसूस नहीं करोगे। माँ की बातें सुन सुन के मन थोड़ा हल्का हो जाता है, और थोड़ा हम कुछ समय के लिए अपना बचपन भी जी लेते हैं। जैसे इस समय मैं अपना पूरा बचपन जी रही हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे बस आंखों के सामने एक स्क्रीन सा, एक सीन जैसा गुजर रहा है। और कभी कभी तो लगता है कि काश वो बचपन वापस लौट के आता तो मैं वही शरारतें दोबारा करती। लेकिन अब क्या करें, बचपन बिता हुआ वक्त कभी लौट। पर हाँ, अगर आप भी महसूस करना चाहते हैं बचपन अपना, तो एक बार माँ के आगे बैठ के और अपने माँ को बोल दो कि कोई बचपन की मेरी शरारतें बताओ। तो आप भी माँ के आगे बैठोगे तो आपको भी अपना बचपन पूरा याद आएगा। तो उसमें शायद बचपन में जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, आपको बैठे बैठे ही सारी बचपन की बातें याद आ जाएगी।
तो देखो मेरी माँ कितने उससे मेरी शरारतें बता रही है, और मेरे बच्चे भी सुन रहे हैं, और हम इसी में मौज मस्ती करने में लगे। हाँ, कुछ देर के लिए मैं ज़रूर अपने बचपन में चली गई थी। तो और मेरी बहन इस समय मुझे अपनी बहन की कमी खल रही, क्योंकि वो नहीं है इस समय, वो कहीं बाहर गई है। और बैठ के हंसी मजाक। अब मेरी भाभी है, मेरी भाभी किचन में है, थोड़ा दोपहर के खाने की तैयारी करी। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं भी जाकर थोड़ा सा खाने में उनका हाथ बटाऊं। तो देखती हूँ अभी किचन में मेरी भाभी ने क्या क्या तैयारी की है, और मैं क्या क्या बना सकती हूँ, उनके साथ क्या हेल्प कर सकती हूँ। तो चले देखते हैं अब क्या हेल्प कर सकती हूँ मैं। ठीक है, चलिए। अब मैं अपनी भाभी की मदद के लिए आ गई हूँ किचन में। तो सोच रही हूँ आज मैं दाल बनाऊँ। मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ, तो मेरे पास दालें थी उत्तराखंड की, तो जो हम गढ़वालियों में दालें गांव में खाई जाती है, तो वो दाल के, तो मेरी भाभी ने दाल उबाल कर रखी थी, छौंकने का काम मेरा है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं बच्चों के लिए अपने हाथ से छौंकी हुई दाल खिलाऊं, कि हम किस तरह से दालें छौंकती हूँ मैं। तो अब किचन में आए तो मुझे सामान नहीं मिल रहा है, सबका अपना अपना अलग किचन, अलग तरीका होता है। तो यहाँ मुझे ज़रा सामान मिलने में दिक्कत हो रही है कि मसाले कहाँ हैं, प्याज टमाटर जो जिसे छौंका जाता है। और थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ लोग तेज नमक खाते हैं, कुछ मसाले कम खाते हैं, तो सबका अपना अपना अलग अलग टेस्ट होता है। तो उस टेस्ट तो खाना इस तरह बनाना पड़ता है कि वो उनके टेस्ट के अनुसार भी हो और मेरे टेस्ट के अनुसार भी हो। तो मेरी भाभी से मैं सारे मसाले, सारे बर्तन की कौन सी चीज़ कहाँ पर है वो पूछे, और मेरी भाभी तो पूरा मदद कर रही है इस चीज़ में। तो हम ननद और भाभी मिल के खाने की तैयारी करें। तो अभी भाभी ने मुझे प्याज टमाटर दिया, जिसे मैं अभी छील रही हूँ। और प्याज का छौंक लगाऊंगी, साथ में हींग है, फिर टमाटर है, लहसुन अदरक, इनका छौंक लगाऊंगी। तो अब मैं अपनी भाभी के बारे में बताऊं तो भाभी हमारे लिए भाभी कम और सहेली ज़्यादा है, क्योंकि हम भाभी को अपनी सहेली के ही रूप में ज़्यादातर देखते हैं, कि भाई से तो कम लेकिन भाभी से ज़्यादा हमारी पड़ती है। तो जब भाभी हमारे साथ रहती है तो हमें एक फील होता है कि हम अपनी फ्रेंड के साथ या सहेली के साथ काम कर रहे हैं उनके साथ। तो अभी खाने की तैयारी करें, तो सोच रही थोड़ा सा हरी मिर्चें भरकर भी बना दूं, थोड़ा हरी मिर्चें भरकर भी। और बच्चों के लिए तो खाना ऐसा बनाना पड़ता है कि जिसमें ना मिर्ची कम हो, वो चीज़ करनी पड़ती। तो मैं खाने की तैयारी में लगी हुई हूँ, और मेरी भाभी थोड़ा मेरे साथ हेल्प कर रही है हर चीज़ में। और साथ में बच्चे भी आ गए हैं वो देखने के लिए कि बुआ कैसे बनाती है खाना। तो बच्चों के हिसाब से खाना बनाना पड़ता है। और थोड़ा ये गांव की दाल है तो थोड़ा इंटरेस्ट भी आ रहा है इसको बनाने में, बच्चों को खिलाने में। तो उसकी चल रही तैयारी मेरी। तो देखो बच्चों को बिल्कुल सब्र नाम की तो चीज़ ही नहीं इन बच्चों में, वो बार बार आके मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं। तो अभी मैं उनके लिए दाल बनाती हूँ, और साथ में ज़रा सोच रही कि हरी मिर्ची को छौंक दूँ। तो दाल चावल, आज हमारे घर में दाल चावल सब्जी रोटी, और ये मिर्च छौंकूँगी। अभी देखते हैं बच्चों को मेरे हाथ का पसंद आता कि नहीं आता। तो बनाया तो मैं इसी रही हूँ कि ताकि बच्चे अच्छे से खाए। और वैसे भी एक बात बताऊँ कि बच्चे मुझे बहुत पसंद करते हैं, क्यों करते हैं किस लिए करते हैं वो मैं नहीं जानती, लेकिन सारे बच्चे मुझे बहुत पसंद करते हैं। अगर मैं उनके साथ रहती हूँ तो मेरे साथ बस ऐसे घुल मिल जाते हैं जैसे दूध में चीनी घुल जाती है। तो बस तैयारी शुरू है, मेरी खाने की तैयारी शुरू है। अब इसके बाद खाना बनाकर थोड़ा सा सोच रही हूँ कि मैं बाहर घूमने जाऊँ। और भाभी भी मेरे साथ हेल्प कर रही है। तो भाभी और मैं बातें करते करते खाना बना रहे हैं। और हंसी मजाक भी हम लोगों में चल रही है, हंसी मजाक भी। और बच्चे भी हमारे हंसी मजाक में हमारा साथ दे रहे हैं।
साथ दे रहे हैं। और अब इसके बाद मैं सोच रही हूँ कि ज़रा खाना बनाने के बाद थोड़ा मैं रेस्ट करूँ, क्योंकि थकान सी लगी हुई है। तो थोड़ा सा मुझे आज अच्छा फील नहीं हो रहा है कि नींद नींद सी आ रही है। तो अब खाना बनाने के बाद थोड़ा सा मैं सोचे खा पी के थोड़ा रेस्ट करके फिर हम बैठेंगे हंसी मजाक करने के लिए। तो चलिए फिर आगे देखते हैं कि कैसे बनाती है, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अब हम खाना खा पी के सोकर उठ चुके हैं। दोपहर हो चुका है, 4 साढ़े 4 हो गए हैं। तो मेरे भाई के लड़के ने, मेरे भतीजे ने मसाला पापड़ बनाया है। तो आप देखिए कैसे बनाया। मुझे उठाकर बोला बुआ चाय पी लो, मसाला पापड़ है, ये है मसाला पापड़ बनाया है। और ये तो मेरे को अब हम बनाने में मसाला ज़्यादा टाइम नहीं लगा, कम से कम 5 मिनट का वक्त लगा। मैंने 3 प्लेट बनाया था, बट 2 प्लेट खाने के बाद याद आया कि हम लोग को भी व्लॉग बनाना था। तो दोस्तों रात का समय हो चुका है। सॉरी मैं शाम का नहीं डाल सकी ब्लॉग, क्योंकि कुछ गेस्ट आ गए थे घर में। तो मैं उनके साथ बिजी रह गई थी। तो उनके साथ ज़रा बातों में रह गई थी। और आज मेरी भाभी ने पाव भाजी बनाया था, तो उस समय मैं उनके साथ हेल्प भी नहीं कर पाई कि थोड़ा मैं अपने जो गेस्ट आए थे उनके साथ ज़्यादा ही बिजी हो गई थी। तो अब रात का समय हो गया है, तो आपको मैं बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। यहाँ से आप देखिए, तो ये है, अब रात के 10 बज रहे हैं, सब सो रहे हैं, गेस्ट भी हमारे चले गए हैं। तो अब मेरे सोने की तैयारी है। तो आपका धन्यवाद मेरा ये ब्लॉग देखने का। आशा करती हूँ कि शायद आपको पसंद आए। और अब मैं अगला ब्लॉग कल डालूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।